हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसा कि हम स्टैटिक जीके के प्रीवियस ईयर प्रश्नों को चैप्टर वाइज कर रहे हैं। आज का जो चैप्टर है वह चैप्टर नंबर 4 है। इससे पहले 3 चैप्टर हो चुके हैं। अगर आप लोग उसको नहीं देखे हैं तो जाकर प्लेलिस्ट चेक कीजिए, प्लेलिस्ट हम बना दिए हैं। और यह आज का जो टॉपिक है वह है पुरस्कार। पुरस्कार से संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, जैसे एसएससी में, एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस या फिर रेलवे, बैंकिंग, कोई भी कंपटीशन का एग्जाम है जिसमें पूछे गए हैं उसको हम करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है कि किस भारतीय संगीतकार ने ओस्लो में सन 2014 के नोबेल शांति पुरस्कार समारोह में रागा फॉर पीस का जो है प्रदर्शन किया था। तो वह कौन थे? तो उनका नाम था अमजद अली खान। अमजद अली खान ने जो है ओस्लो में सन 2014 में नोबेल शांति पुरस्कार समारोह में रागा फॉर पीस का जो है प्रदर्शन किए थे। सही आंसर हो जाएगा अमजद अली खान। अमजद अली खान को जो है पद्मश्री से सन 1975 में और संगीत नाटक अकादमी से सन 1989 में, पद्म भूषण से सन 1991 में और पद्म विभूषण को से जो है सन 2001 में सम्मानित किया गया था। ये आप लोग याद कर सकते हैं। अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है निम्नलिखित में से किस भारतीय गायक या फिर गायिका को सन 2001 में भारत रत्न प्राप्त हुआ था? तो वह कौन थे? तो उनका नाम था लता मंगेशकर। लता मंगेशकर जी को जो है सन 2001 में भारत रत्न से जो है सम्मानित किया गया था। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लता मंगेशकर। इनके बारे में और भी हम देख सकते हैं कि लता मंगेशकर जी को जो है पद्म भूषण से सन 1969 यानी कि 1969 में और पद्म विभूषण से सन 1999 में जो है सम्मानित किया गया था। और सन 1989 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से और सन 2001 में भारत रत्न से जो है उन्हें सम्मानित किया गया था। अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है कि ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो इसका जो सही आंसर होगा, हम लोग ऑप्शन देखते हैं। तो ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला तो जो है उनका नाम है तन्वी शाह। तन्वी शाह जो है उनका नाम है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तन्वी शाह। प्रश्न में पूछ देता है कभी कभी कि ग्रैमी पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी वह कब हुई थी? तो ग्रैमी पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी वह सन 1959 में यानी कि 1959 ईस्वी में हुई थी ग्रैमी पुरस्कार की शुरुआत। अगला जो हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है कैलाश खेर को निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो कैलाश खेर को जो है किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो उनको पद्मश्री से जो है सम्मानित किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पद्मश्री। इनसे संबंधित और भी कुछ देख सकते हैं। वैसे कोई खास है नहीं इनके बारे में दिया गया है। अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न है निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व को जो कि कविता और संगीत से भी जुड़ा है को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो वह कौन से व्यक्ति हैं जिनको कविता और संगीत से जुड़े हुए हैं, उनको नोबेल पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया है? तो वह है रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर को जो है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था जो कि कविता और संगीत दोनों से संबंधित है। तो सही आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। इनके बारे में कुछ और भी पॉइंट है कि सन 1913 में जो है इनको साहित्य का जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किस चीज़ के लिए? तो गीतांजलि पुस्तक के लिए जो उनको सन 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और सन 1915 में किंग जॉर्ज प्रथम जब साहित्य सेवाओं के लिए आए थे तो उनको जो है नाइटहुड की जो है उपाधि से सम्मानित किया गया था। रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है हमारा राष्ट्रगान जो कि जनगण मन जो है वह लिखे हैं और 24 जनवरी सन 1950 को जो है इसको अपना लिया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष जो है की गई थी?
तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की जो स्थापना है वह सन 1969 में यानी कि 1969 में की गई थी इसकी शुरुआत। सही आंसर हो जाएगा 1969। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन पहले भौतिकी डाक डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार विजेता थे। तो यानी वह कौन सी भौतिकी है जिन्हें जो है डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार जो है प्रदान किया गया था। उनका नाम है एस के कृष्णन। के एस कृष्णन को जो है के एस कृष्णन को भौतिक के क्षेत्र में जो है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया था। कब किया गया था? सन 1959 यानी 1958 में। और यह जो पुरस्कार दिया जाता है यह 45 वर्ष से जो है कम आयु के जो है वैज्ञानिकों को ही दिया जाता है। यह बात जो है आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 8 कि कौन जो है निम्नलिखित में कौन ऑस्कर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय हैं। तो वह कौन है जिन्होंने ऑस्कर पुरस्कार सबसे पहले पाया था। तो उनका नाम है भानु अथैया। भानु अथैया को जो है ऑस्कर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय हैं। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए भानु अथैया। अगला प्रश्न नंबर 9। प्रश्न है कि दक्षिण एशियाई पारंपरिक फ्यूजन संगीत को बनाने, संरक्षित करने और प्रदर्शन करने में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए किस भारतीय संगीत निर्देशक को जापान के फुकुओका पुरस्कार 2016 से जो है सम्मानित किया गया है। तो किसके लिए किया गया, कौन है? तो वो है ए आर रहमान। ए आर रहमान को जो है सन 2016 में फुकुओका पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ए आर रहमान। ए आर रहमान के बारे में और भी देख लीजिए कि इनको सन 2000 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। 2010 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। 2004 में राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार से और सन 2009 में बाफ्टा पुरस्कार से और सन 2009 के लिए जो है 2 ग्रैमी पुरस्कार और 1 ऑस्कर पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है ए आर रहमान को। तो यार आप लोग देख सकते हैं पॉइंट। अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस एल्बम के लिए सोनू निगम ने ग्रैमी पुरस्कार जीता है। तो किस एल्बम के लिए सोनू निगम ने जो है ग्रैमी पुरस्कार जीता है? तो वह है मुबारका। मुबारका एल्बम एल्बम के लिए जो है इन्हें ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मुबारका। सोनू निगम को जो है सन 2022 में पद्मश्री पुरस्कार भी मिला यानी कि उनको सम्मानित किया गया है। याद रख सकते हैं आप लोग। अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। प्रश्न है कि दक्षिण भारतीय फिल्म नृत्य कोरियोग्राफर के शिवशंकर ने 2010 में तेलुगु फिल्म मगधीरा में सर्वश्रेष्ठ नृत्य कला के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिष्ठित पुरस्कार जीता है। मगधीरा में जो कौन सा प्रतिष्ठित पुरस्कार जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। मगधीरा के लिए जो है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार उन्होंने जीता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 12। प्रश्न नंबर 12 है कि विधान चंद्र राय पुरस्कार किस विषय में दिया जाता है। तो विधान चंद्र राय किस जो है विषय में दिया जाता है? तो यह दवा के क्षेत्र में दिया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दवा यानी कि भारतीय चिकित्सा परिषद के क्षेत्र में जो है विधान चंद्र राय पुरस्कार जो है दिया जाता है। अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 है निम्नलिखित में से कौन भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली गायक या गायिका है। तो भारत रत्न से सम्मानित होने वाले कौन है? तो मुदरै पुण्यमुखादिव सुब्बा लक्ष्मी जो है पहले भारतीय महिला गायक हैं जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया है।
सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब कब और जो है कब इनको किया गया था, तो पहली बार तो सन 1966 में जो है इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 14। प्रश्न है कि कौन सी भारतीय अभिनेत्री वर्ष 1968 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित होने वाली नर्तकियों में से एक थी। तो सन 1968 में जो है पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित होने वाली नर्तकियों में से एक थी, वो कौन थी? तो वैजंती माला। वैजंती माला जो है उनमें से एक थी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वैजंती माला। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। प्रश्न है कि निम्नलिखित भारतीय संगीतकारों में से किसे ऑस्कर 2009 में स्लम डॉग मिलियनेयर में उनकी रचना के लिए सर्वश्रेष्ठ जो है मूल गीत को पुरस्कार मिला? तो स्लम डॉग मिलियनेयर के लिए किसको पुरस्कार मिला है? ए आर रहमान को। ए आर रहमान को जो है पुरस्कार मिला है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 है वर्ष 1926 यानी कि 1926 में पदार्थ की असत संरचना पर उनके काम के लिए भौतिक में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो वह कौन है? तो वह है जीन बैप्टिस्ट पेरिन। जीन बैप्टिस्ट पेरिन को जो है पदार्थ की असतत संरचना के लिए जो है असतत संरचना पर उनके काम के लिए भौतिक में जो है उनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था सन 1926 में यानी 1926 में। सही आंसर हो जाएगा जीन बैप्टिस्ट पेरिन। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 17। प्रश्न है कि बेस्सी पुरस्कार किस देश में दिया जाने वाला एक नृत्य पुरस्कार है? तो बेस्सी पुरस्कार जो है किस देश में दिया जाने वाला एक नृत्य पुरस्कार है? तो वह बेस्सी पुरस्कार जो है यूएसए में नृत्य के जो है क्षेत्र में दिया जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। प्रश्न है 28 फरवरी सन 2009 को 91 ग्रैमी पुरस्कारों में किसने जो है मिकी हॉर्ट, शिकरू अदेपाजू और जियोवानी हिडाल्गो के साथ मिलकर बनाए गए अपने एल्बम ग्लोबल ड्रिग प्रोजेक्ट के लिए समकालीन विश्व संगीत एल्बम श्रेणी में जो है पुरस्कार जीता है? तो उनका नाम है जाकिर हुसैन। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जाकिर हुसैन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। प्रश्न है प्रदर्शन कला में योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किस वर्ष से जो है कलाकारों को प्रदान किया जाता है? किस वर्ष से जो है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तो यह सन 1952 यानी कि सन 1952 से जो है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कलाकार को जो है प्रदान किया जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1952। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 20। प्रश्न है कि गीतांजलि साहित्य पुरस्कार किस देश के सहयोग से प्रदान किया जाता है? तो गीतांजलि पुरस्कार जो है किस देश के जो है सहयोग से प्रदान किया जाता है? तो यह फ्रांस जो है सहयोग से प्रदान किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, यह होगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस। अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। प्रश्न है कि ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले पहले अभिनेता कौन थे? तो ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले जो पहले अभिनेता हैं उनका नाम है एमिल जेनिंग्स। एमिल जेनिंग्स जो है ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले पहले अभिनेता थे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और जो है उनको किस चीज़ के लिए जो है ऑस्कर अवार्ड मिला था? तो द वे ऑफ ऑल फ्लेश के लिए जो है एक फिल्म आई थी इनकी, द वे ऑफ ऑल फ्लेश, इसके लिए जो इनको ऑस्कर अवार्ड जीते थे, ऑस्कर अवार्ड इनको जो है मिला था। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 22। प्रश्न है कि राष्ट्रीय अखंडता के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है?
तो राष्ट्रीय अखंडता के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो यह इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट के द्वारा जो है प्रदान किया जाता है राष्ट्रीय अखंडता पुरस्कार। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। प्रश्न है कि ICTP रामानुजन पुरस्कार किस क्षेत्र में जो है उत्कृष्टता के लिए प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है? तो ICTP पुरस्कार रामानुजन पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो चूंकि रामानुजन जो है गणितज्ञ थे, उन्हीं के क्षेत्र में यानी कि गणित के क्षेत्र में जो है पुरस्कार के गणित के क्षेत्र में जो है उत्कृष्टता के लिए प्रदान किया जाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गणित। रामानुजन पुरस्कार जो है हर साल रामानुजन पुरस्कार जो है प्रतिवर्ष 2005 से प्रतिवर्ष जो है यह दिया जाने लगा है। मतलब 2005 में जो इसकी शुरुआत हुई थी। अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे भारत रत्न जो है नहीं मिला है? तो भारत रत्न किसको नहीं मिला है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को मिला है, मदर टेरेसा को भी मिला है, डॉक्टर मनमोहन सिंह को भी मिला है, जबकि बलदेव सिंह को जो है भारत रत्न पुरस्कार नहीं मिला है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बलदेव सिंह। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। प्रश्न है कि रेमन मैग्सेस पुरस्कार की जो स्थापना किस वर्ष जो है हुई थी? तो रेमन मैग्सेस पुरस्कार की जो स्थापना हुई थी, ऊपर अभी हम एक ऊपर ही प्रश्न आया था, तो उसमें हम डिटेल में जब एनालिसिस किए थे तो उसमें बताया था कि रेमन मैग्सेस पुरस्कार की जो स्थापना हुई थी वह सन 1957 को हुई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1957। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 26। प्रश्न है चिकित्सा के क्षेत्र में योगदान हेतु निम्नलिखित में से किसे पद्म श्री 2020 पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है? यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिएगा, पूछा है नहीं किया गया है, तो किनको जो है नहीं किया गया है? तो पुरुषोत्तम दधीच, पुरुषोत्तम दधीच को जो है पद्मश्री पुरस्कार 2020 से जो है सम्मानित नहीं किया गया। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 27। प्रश्न है किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने नोबेल पुरस्कार जीता था? तो वह कौन से अमेरिकी राष्ट्रपति हैं जिनको जो है नोबेल पुरस्कार मिला है? तो वह है बराक ओबामा। बराक ओबामा को जो है नोबेल पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया है, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके हैं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा संगठन आर्थिक विज्ञान में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार प्रदान करता है? तो नोबेल मेमोरियल पुरस्कार जो है प्रदान करता है वह कौन सा संगठन है? तो उसका नाम है रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस जो है विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29। प्रश्न नंबर 29 है पुलित्जर पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन है? पुलित्जर पुरस्कार जीतने वाले जो प्रथम भारतीय हैं उनका नाम है गोविंद बिहारी लाल। गोविंद बिहारी लाल जो है पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिनको पुलित्जर पुरस्कार मिला था। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गोविंद बिहारी लाल। और इनको जो है कब मिला था? तो सन 1937 में जो है इनको मिला था। अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 30। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन पहले पद्म विभूषण प्राप्त करता थे? तो पद्म विभूषण प्राप्त करता सबसे पहले कौन थे? तो उसका आंसर हो जाएगा पद्म विभूषण प्राप्त करता पहले कौन थे? तो इनका नाम है सत्येंद्र नाथ बोस। सत्येंद्र नाथ बोस को जो है सबसे पहले सन 1894 में जो है नहीं 1894 में नहीं 1954 में जो है सबसे पहले इनको
पद्म विभूषण पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया था। सही आंसर हो जाएगा सत्येंद्र नाथ बोस। राजीव गांधी खेल रत्न सम्मान के जो है पहले प्राप्तकर्ता कौन थे, यानी कि वह कौन है जिन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार सबसे पहले मिला था। तो उनका नाम है विश्वनाथ आनंद। विश्वनाथ आनंदन को जो है सबसे पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया था। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विश्वनाथ आनंद। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32। प्रश्न है अर्जुन पुरस्कार खेल में उत्कृष्ट उपलब्धि को मान्यता देने के लिए युवा मामले और खेल मंत्रालय के द्वारा दिए जाते हैं, और यह किस वर्ष में जो है इसका स्थापना हुआ था, यानी कि अर्जुन पुरस्कार जो है किस वर्ष से जो है दिए जाने लगा। तो इसका स्थापना हुआ सन 1961 में। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1961। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33। प्रश्न है कि अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है। तो अमृता देवी बिश्नोई जो है राष्ट्रीय पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है। तो यह जो है दिया जाता है वन्यजीव संरक्षण के लिए। वन्यजीव संरक्षण के लिए अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार दिया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वन्यजीव संरक्षण के लिए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34। प्रश्न है जनवरी 2020 में सरस्वती सम्मान के लिए चयनित प्रतिष्ठित लेखक और कवि वासुदेव मोही किस भाषा में जो अपनी कृतियों के लिए जाने जाते हैं। तो किस भाषा में अपनी कृतियों के लिए जाने जाते हैं। तो यह सिंधी भाषा के लिए जो है जाने जाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिंधी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35। प्रश्न है अगस्त 2020 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से किसे रेमन मैग्सेस पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ है। तो यहाँ पे देखिए कौन से जिन्हें रेमन मैग्सेस पुरस्कार नहीं हुआ है। तो रेमन मैग्सेस पुरस्कार जो है प्रशांत भूषण को जो है अभी तक नहीं मिला है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रशांत भूषण। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 36। प्रश्न है मानवता हेतु गुलबेगियन पुरस्कार 2020 को किसको जो है प्रदान किया गया था। तो गुलबेगियन पुरस्कार जो किसको प्रदान किया था। तो ग्रेट थनबर्ग को जो है प्रदान किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रेटा थनबर्ग। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 37। द डिफाइपल चैतन्य तन्महाड़े ने जो है किस क्षेत्र में किस जो है भाषा में पुरस्कार विजेता फिल्म है। तो द डिसाइपल यानी कि चैतन्य तम्हाड़े तो यह किस में है। तो यह मराठी में है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मराठी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 38। प्रश्न है 1991 में शुरू किया गया व्यास सम्मान किस भाषा में जो है उत्कृष्ट साहित्य कार्य के लिए प्रदान किया जाता है। तो व्यास सम्मान जो है किस भाषा में उत्कृष्ट साहित्य कार्य के लिए प्रदान किया जाता है। तो यह हिंदी में जो है हिंदी साहित्य के लिए जो है प्रदान किया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हिंदी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 39। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा खेल पुरस्कार 4 वर्षों तक लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए जो है दिया जाता है। तो 4 वर्षों तक लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। तो वो कौन सा सम्मान है। तो उसका नाम है अर्जुन पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार जो है 4 वर्ष तक जो है लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्जुन पुरस्कार। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 40। प्रश्न है विशेष मृगवंशी को अगस्त 2020 में अर्जुन पुरस्कार मिला है, वह निम्नलिखित में से किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो अर्जुन पुरस्कार मिला है विशेष मृगवंशी को, तो वह किस खेल से संबंधित है। तो वह संबंधित है बास्केटबॉल से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बास्केटबॉल। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 41। प्रश्न है 31 अगस्त 2020 तक के अनुसार भारत रत्न से सम्मानित
खिलाड़ी या फिर खिलाड़ियों की संख्या निम्नलिखित में से कितनी थी? खिलाड़ी भारत रत्न से सम्मानित खिलाड़ियों की संख्या कितनी थी? तो वह है 1। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 42। प्रश्न है अर्जुन पुरस्कार 2020 से सम्मानित अतानु दास निम्नलिखित में से किस खेल के लिए एक पेशेवर खिलाड़ी है? तो वह किस खेल के लिए है अतानु दास? तो वह तीरंदाजी के लिए। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी तीरंदाजी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 43। प्रश्न है निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया था? तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2020 किसके लिए प्रदान किया गया था? किस बुक के लिए? तो यह प्रदान किया गया था द एनफाइलमेंट ऑफ द ग्रीनगेज ट्री। द एनफाइलमेंट ऑफ द ग्रीनगेज ट्री के लिए जो बुक के लिए जो है प्रदान किया गया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 44 है 2020 के विश्व खाद्य पुरस्कार के लिए निम्नलिखित में से किसका चयन किया गया था? तो विश्व खाद्य पुरस्कार के लिए जो किसका चयन किया गया था? तो डॉक्टर रतन लाल का जो है चयन किया गया था। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर रतन लाल। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 45। प्रश्न है निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने 2020 में खिलाड़ियों के लिए जीवी राजा पुरस्कार आरंभ किया है? तो किस खेल की कहाँ के हैं? तो यह केरल के रहने वाले हैं। तो सही आंसर हो जाएगा केरल। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 46। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन प्रथम भारत रत्न पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं? तो भारत रत्न पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं में से एक है, तो उनका नाम है डॉक्टर सीवी रमन। डॉक्टर सीवी रमन जो है भारत रत्न पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं में से जो है एक है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सीवी रमन। प्रश्न है प्रश्न नंबर 47। प्रश्न है कि मार्गरेट एड वुड और किसको जो है संयुक्त रूप से 2019 के बुकर पुरस्कार विजेता घोषित किया गया था? तो इसका जो आंसर होगा वह होगा बर्नार्डिन एवरिस्टो को जो है प्रदान किया गया था। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 48। प्रश्न है इसमें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित सुनीता नारायण को निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में किए गए कार्यों के लिए जाना जाता है? तो सुनीता नारायण को जो किस क्षेत्र में जो है किस क्षेत्र में जो के लिए जो उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो उनको जो है सम्मानित किया गया था किस क्षेत्र के लिए? तो विज्ञान और पर्यावरण के लिए। विज्ञान और पर्यावरण के लिए जो है सुनीता नारायण को जो है सम्मानित किया गया। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला जो प्रश्न है 49। प्रश्न है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को किस वर्ष में जो है भारत रत्न किया गया था? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को जो है सन 1990 में भारत रत्न से जो है सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 50। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कितने वैज्ञानिक शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2019 से सम्मानित किए गए थे? कितने पुरस्कार से सम्मानित किए गए थे? तो 12 से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 12। प्रश्न नंबर 51 है कि नॉर्वेजियन नेशनल अवार्ड में सर्वप्रथम अभिनेता का पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय निम्नलिखित में से कौन बन गए हैं? तो वह कौन बने हैं? तो आदिल हुसैन। आदिल हुसैन जो है नॉर्वेजियन नेशनल अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय बन गए हैं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 52। प्रश्न है वाशिंगटन स्थित यूएसए इंडिया बिजनेस काउंसिल यानी कि यूएसआईबीसी के द्वारा निम्नलिखित में से किस वर्ष ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड प्रारंभ किया गया था? तो ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड जो प्रारंभ किया गया था सन 2007 में। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सन 2007। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 53। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे राजकुमारी डायना की स्मृति के लिए दिया जाने वाला सम्मान डायना पुरस्कार 2020 के प्राप्तकर्ता के रूप में जो है किसे चुना गया है?
ये चुना गया है फ्रिया ठकराल को। फ्रिया ठकराल को जो है डायना की जो है स्मृति के लिए दिया जाने वाला सम्मान डायना पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। तो सही आंसर होगा फ्रिया ठकराल। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 54। प्रश्न है देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म पुरस्कार की जो है शुरुआत निम्नलिखित में से किस वर्ष में की गई थी। तो पद्म पुरस्कार जो है किस वर्ष शुरू की गई थी? सन 1954 में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1954। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 55। प्रश्न है 2020 में अर्जुन पुरस्कार की पुरस्कार राशि को 5 लाख से जो है बढ़ाकर कितना कर दिया गया है। तो अर्जुन पुरस्कार का जो राशि है 5 लाख से बढ़ाकर 15 लाख रुपए कर दिया गया है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 56। प्रश्न है साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र का वर्ष 2020 में पद्म भूषण किसे प्रदान किया गया है। तो पद्म भूषण जो है किसको प्रदान किया गया है। तो मनोज दास को जो है पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है सन 2020 में साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र के लिए। सही आंसर होगा मनोज दास। प्रश्न नंबर 57। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार किसी फिल्मी हस्ती को भारतीय सिनेमा के विकास और संवर्धन में उसके योगदान के लिए दिया जाता है। तो फिल्मी क्षेत्र में जो है कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। तो उसका आंसर होगा दादा साहब फाल्के पुरस्कार। दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है फिल्म के जो है सम्मान के लिए दिया जाता है फिल्मी क्षेत्र में। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 58। प्रश्न है रेमन मैग्सेस पुरस्कार की स्थापना के बाद से 2020 तक इसे कुल कितनी बार रद्द किया जा चुका है। तो कितनी बार रद्द किया जा चुका है। तो यह 3 बार रद्द किया जा चुका है। रेमन मैग्सेस पुरस्कार जो है 3 बार अब तक रद्द किया जा चुका है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 3 बार। प्रश्न नंबर 59। प्रश्न है जनवरी 2020 में दावोस में विश्व आर्थिक मंच पर किस भारतीय अभिनेत्री को क्रिस्टल अवार्ड से सम्मानित किया गया था। क्रिस्टल अवार्ड से सम्मानित किया गया था किसको। तो दीपिका पादुकोण को जो है क्रिस्टल अवार्ड से सम्मानित किया गया। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दीपिका पादुकोण। अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 60। प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2019 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो इंदिरा गांधी पुरस्कार शांति पुरस्कार जो है किसको प्रदान किया गया है। तो सर डेविड एटनबरो डेविड एटनबरो को जो है 2019 का इंदिरा गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो आज का जो है टॉपिक का जो प्रश्न था यहीं तक था। प्रश्न नंबर 60 तक ही हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। अगला जो चैप्टर है वह है प्रमुख उत्सव त्योहार एवं मेले। इस चैप्टर को जो है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर अभी तक आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज की क्लास अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ये जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 5 प्रमुख उत्सव त्योहार एवं मेले इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।